हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अनजान रिश्ते की पायल और अभिनय की कहानी। दोनों के रास्ते बहुत ही अलग हैं, पर मंजिल अलग अलग है। पायल एक सामान्य मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, वहीं अभिनय सुपरस्टार, बहुत बड़ा सुपरस्टार है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर भी दोनों की नींव एक ही है। आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। और आपसे एक मैं पहेली पूछूंगी, जिसका आपको कहानी के बाद में आंसर देना है, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको उस पहेली का आंसर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आंसर देख सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रोज़ की तरह आज भी पायल अपने मोबाइल में अलार्म बंद कर रही थी, और 5 मिनट के बाद उसकी दोस्त का कॉल आता है कि वो रेडी हो गई है कॉलेज के लिए। वो जल्दी से उठकर उससे कहती है कि मैं निकल रही हूँ। कहने को तो वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान थी, लेकिन उसके व्यवहार के पीछे काफ़ी राज छुपे थे। ऐसे राज जिसको वो कभी किसी को भी नहीं बता पा रही थी। अपनी दोस्त का कॉल काटने के बाद पायल जल्दी से तैयार हो रही थी। रोज की तरह राज फिर से वो लेट हो गई। मम्मी को बाय बोलने के बाद उसकी स्कूटी को लेकर अपनी दोस्त नैन्सी के घर पर पहुंचती है। वहाँ उसे पिकअप करने के बाद दोनों बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। इस दौरान पायल आसमान की ओर देखते हुए फिर से उसके बारे में ही सोचने लगती है। इतने सालों में उसने ऐसा कभी कभी महसूस नहीं हुआ था कि पूरी रात ना सोने के वजह से उसकी आंखें नींद में घिरी हुई थी। ये इतने में बस आती है और दोनों बस में चढ़ जाती हैं। बस में वो फिर से अपनी उसी को देखती है। दूसरी ओर अभिनय को एक सुपरस्टार है, उसके पास सब कुछ है। लोग उसके आगे पीछे, आसपास सब कुछ है उस लोगों के उसके दिखने के, लेकिन इस जगमगाहट के पीछे ना का अकेलापन कोई जानता नहीं था। आज फिर से उसके बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था, जिससे वह अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था। रोहित जानता था कि अभिनय का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए वह उससे पूछ ही लेता है कि क्या हुआ है। तभी अभिनय कुछ भी नहीं कहता और ड्रिंक करने लगता है। जब बहुत ज़्यादा पीने लगता है तब रोहित उसे रोकता है और पीने के लिए मना कर देता है। तभी अभिनय उससे कहता है कि मैं और नहीं रह सकता। यह सुनकर रोहित नहीं समझ पाया कि अभिनय क्या कह रहा है, और जैसे कि वो पहले पूछने वाला था कि अभिनय घर के लिए निकल जाता है। रोहित भी उसके पीछे जाता है। पायल उसकी तस्वीर बस में देखकर वहीं रुक जाती है। तभी नैन्सी उसे फिर से अपने विचारों से बाहर ले आती है, और ऐसा देखकर वह गुस्सा हो जाती है, और उसे ऐसे उखड़े हुए मूड में देखकर वह दुखी हो जाती है। जैसे कि पायल का कुछ पीछे ही पूछने वाली थी कि पायल फिर से वहाँ से सॉन्ग सुनने लगती है। ख्वाबों की दुनिया में वो खो जाती है। वह आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी कि और मन ही मन सोच रही थी कि वो खुश होगा जहाँ भी होगा। दूसरी ओर रोहित और अभिनय बाहर जाते हैं, और अभिनय को गाड़ी चलाने से रोहित मना करता है और खुद गाड़ी चलाता है। अभिनय दूसरी तरफ चुपचाप आसमान की ओर तारों को देखकर उसे ही सोचता रहता है कि वो कौन थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है, और ये देखकर रोहित उससे पूछ ही लेता है कि क्या हुआ है। अभिनय थोड़ी देर में खामोश रहता है और फिर कहता है कि वह खुद भी नहीं जानता इसकी वजह, कि इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं किया उसने जब वह सुरभि के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। पता नहीं ये मैं उसे जानता भी नहीं, पर फिर भी मुझे उसे मिलने की चाह हो रही है। यह सुनकर रोहित समझ नहीं पाता कि वह किसकी बात कर रहा है, इसीलिए वह उसे इस बारे में अभिनय से बात करना चाहता है। आइए देखते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या हुआ है। ये दूसरा पार्ट आपको मैं
2-3 दिनों के बाद बताती हूँ कि इस दूसरे पार्ट में अभिनय और पायल के साथ क्या हुआ है। और मैं अब आपसे पहले पूछने जा रही हूँ, सींग हैं पर बकरी नहीं, काठी है पर घोड़ी नहीं, ब्रेक हैं पर कार नहीं, घड़ी है पर किवाड़ नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको पहले का आंसर पता है या नहीं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट थैंक यू।